प्रेम से बोलिए गणपति बाबा की जय, संतोषी माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे संतोषी माता के व्रत की कथा का। और यदि आप संतोषी माता का व्रत करना चाहते हैं तो आप ये याद रखना कि आज के दिन खट्टे का बहुत परहेज किया जाता है, यानी कि खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। माता अपने भक्तों पर बड़ी ही कृपा बरसाती हैं। संतोषी माता अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वास देती हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा का। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक था निकम्मा। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों की रसोई बनाती थी, परंतु भोजन कराती और कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे दिया करती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन बहू उसे बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की रसोइयां परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी अब भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, उसने कहा, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला कि ठीक है तुम रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर तुम्हें दाम दिया जाएगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर कहीं चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते।
इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। और जिसको पुत्र न हो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रीतम बाहर गए हों तो शीघ्र ही घर आ जाते हैं। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले और राज द्वारे में बहुत दिनों से जो मुकदमा चल रहा हो वह खत्म हो जाता है और घर के कलह कलेश भी खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। घर में धन जमा होता है, पैसे जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ मन की कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी मुझे बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाय लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटने पाए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे यह जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए और इसका उद्यापन बीच में नहीं किया जाता। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न बनाए और ना ही खाएं। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया, कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है।
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, पर वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा किया हुआ माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कभी सपने की बातें भी सच होती हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सच करने के बदले जैसा देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नकद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लेती है। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखती है और इतने में ही मुसाफिर आ जाता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव के लिए गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर वह उतावली सी आती है।
लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, और आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती रहती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। यह कहकर ताली का गुच्छा अपने बेटे को दे देती है। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा कमरा साफ कर उसमें सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या हुआ, वह सुख से रहने लगे। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया और परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर और खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में कहते हैं कि हमें तो खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी, लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया है, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ भी नहीं, ना ही कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से उन लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कि वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरे पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी कि तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो। बहू फिर से जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं चाहिए, हमारा जी बिगड़ता है, हमें खीर नहीं भाती, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो। वह कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई।
माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर में जाकर देखूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाने लगे और खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, रांड देखकर क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्नता से जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो इस कथा को पढ़े और सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे संतोषी माता की व्रत की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सबके सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनी, मैया माँ धारण कीनी। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनी। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, मैया चंवर ढुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा आंगी करत कीजे, मैया आंगी करत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरियो जो नर तेरी, मने वांछित फल पायो, मैया मने वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता।
शरण गहे की लाजा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। गणपति बप्पा की जय।